देख रहे हैं पीके टाइम्स और मैं हूं आपके साथ शमा सिंह पवार। बात करेंगे खबरों की, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हनुमानगढ़ की नहर में छोड़ा गया खारा पानी, ग्रामीणों में आक्रोश, सिंचाई विभाग पर लगाए गंभीर आरोप। करौली में 5000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार, पुलिस ने मासलपुर से किया गिरफ्तार, सुरेश मीणा बताया जा रहा है नाम। हनुमानगढ़ के पीलीबंगा पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 140 किलो डोडा पोस्त जब्त, एक तस्कर को भी किया गिरफ्तार। हनुमानगढ़ में नौर पुलिस ने पकड़े 2 युवक, 34.50 ग्राम हेरोइन बरामद की, बिना नंबर की बाइक से कर रहे थे तस्करी। हनुमानगढ़ में ग्रामीणों ने पुलिस पर लगाया पक्षपात का आरोप, निष्पक्ष जांच की मांग की, पुलिस अधीक्षक को सौंपा ज्ञापन। अब खबरें विस्तार से। पीलीबंगा के बड़ोपल गांव के ग्रामीणों ने सिंचाई विभाग पर शोरायुक्त खारा पानी नहर में डालने का आरोप लगाया। ग्रामीणों का कहना है कि इससे हजारों लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ रहा। विधायक विनोद गोटवाल के नेतृत्व में ग्रामीण कलेक्टर से मिले, उन्होंने नहर के पानी की गुणवत्ता की जांच की मांग भी की, साथ ही खारा पानी जीएफसी भूमि में डालने की अपील की। डीएम सर से मिलेंगे कि सेम का जो प्रोजेक्ट बनाया गया विभाग के अधिकारियों द्वारा, तो बिल्कुल गलत तरीके से जो हमारे पीने के पानी का सूखकर प्लांट में डालने का जो प्रोजेक्ट बनाया गया वो बिल्कुल गलत है। और पूर्व में भी जो इसका टीडीएस वगैरह जो आप इसका देखोगे तो बहुत ही खतरनाक है। और जिस तरीके से हम बार बार हमने विधानसभा में बोला, हमारे एमपी साहब ने बोला कि हम पंजाब से गंदा पानी आया है, लेकिन हम आगे भी क्या दे रहे हैं? तो इसका मतलब तो ये पंजाब वाले पानी जो है गंदा पानी हमारे तक आता है और हम जो है जो गंदा पानी डालेंगे वो आगे लोगों को सप्लाई कर रहे हैं। इससे कैंसर जैसी गंभीर जो बीमारियां हैं, जो खतरा पैदा हो रहा है या हो रहा है कैंसर, तो यही कारण है। और अपने फिर आगे लोगों को सप्लाई जहर कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि इसका ट्रीटमेंट प्लांट लगा करके एक अच्छी स्कीम बनाई जाए, क्योंकि अधिकारियों ने जिस तरीके से इरिगेशन के डिपार्टमेंट ने बिल्कुल लूट मचा रखी है, भ्रष्टाचार की। पूर्व में भी जो पंप लगाए गए और लगाए गए बिल्कुल सही काम नहीं हो पाए। हम चाहते हैं कि इसकी जो ग्रामीणों ने कार्य कर रहे थे ठेकेदार वगैरह, उनको काम न तो पहले करने दिया गया न अब करने देंगे, क्योंकि ये 18 करोड़ या 20 करोड़ रुपए चाहे इरिगेशन की कोई डिपार्टमेंट की हो, सारा रोड के दौड़ करने के चक्कर में लगे हुए हैं, वो होने नहीं देंगे। करौली जिला स्पेशल टीम ने 5000 रुपए के नामी बदमाश सुरेश मीणा को गिरफ्तार किया। आरोपी 1 साल से फरार चल रहा था। टीम ने मचानी बस स्टैंड से घेराबंदी कर उसे पकड़ा। एसपी लोकेश सोनवाल ने कार्रवाई के लिए टीम को सराहा। आरोपी से पूछताछ जारी है और आगे खुलासे की संभावना जताई जा रही है। नौहर थाना पुलिस ने डीएसटी की मदद से 2 युवकों को गिरफ्तार किया। उनकी कार से 34.50 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। पुलिस ने दोनों को मौके से पकड़ा और नशे की सप्लाई चेन की जानकारी जुटाई जा रही। मामला एनडीपीएस एक्ट में दर्ज किया गया। एसएचओ ने बताया कि अभियान आगे भी जारी रहेगा। हनुमानगढ़ जिले के सालीवाला गांव के ग्रामीणों ने टिब्बी पुलिस पर पक्षपात के गंभीर आरोप लगाए। ग्रामीणों का कहना है कि नरेश कुमार के मकान विवाद में पुलिस ने पहले कार्रवाई कर आरोपी से मकान खाली करवाया, लेकिन अगले ही दिन फिर से आरोपी को चाबी सौंप दी, जबकि दस्तावेजों के अनुसार मकान नरेश के नाम पर है। ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग की। लोगों का कहना है कि निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो वे आंदोलन जरूर करेंगे। नरेश कुमार है जी, इन्होंने 9/10/2025 को एक प्लॉट खरीदा। मकान है 35/17-75 का और सालीवाला गांव के अंदर है। 20 तारीख को उन्होंने खाली कर दिया मकान पूरी तरह और इन्होंने अपनी रिहाइश कर ली वहाँ। 26 तारीख को ये खारा खेड़ा गए हुए थे अपना काम करने के लिए, इनकी दुकान है वहाँ। 26 तारीख को सालीवाला गांव के कुछ लोग, कृष्ण भाट और श्रवण बावरी वगैरह जो थे वो वहाँ आए और आखिर की दुकान पर धमकी देने लगे भी हमारा जिससे आपने मकान खरीदा है उसके साथ पैसे का लेन देन था और अब वो तो यहाँ से चला गया है, इसलिए हम आपके मकान पे कब्जा कर लेंगे। तो उन्होंने कहा भी मैं ना तो आपके बीच में था, ना ही मेरी को इसमें कोई देनदारी है, आप बताओ मेरे मकान पे आप क्यों कब्जा कर रहे हो। उन्होंने बसीर चौकी वालों ने अगले दिन ही सालीवाला में इनके मकान से उनको बाहर निकाल के ताला लगा दिया। ताला लगाने के बाद में वो चाबी अपने साथ ले गए, परंतु सीआई साहब ने अगले दिन ही वापस कब्जा उन्हीं लोगों का करवा दिया, जबकि प्लाट है नरेश कुमार का खरीदा हुआ है, 12.5 लाख रुपए में खरीदा है। बूंदी जिले के हिंडोली और नैनवा पंचायत समितियों में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज योजनाओं की समीक्षा बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला कलेक्टर अक्षय गुदारा ने की। कलेक्टर ने अधूरे कार्यों को तुरंत शुरू करने और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर सख्त नजर रखने के निर्देश दिए।
ओवड़ पंचायत में देरी पर नाराजगी जताते हुए ठेकेदार का भुगतान रोकने के आदेश दिए गए। उन्होंने ये भी कहा कि कचरा संग्रहण केंद्रों के लिए आवंटित भूमि का जल्द कब्जा लिया जाए। प्रधानमंत्री आवास योजना और स्वामित्व योजनाओं की प्रगति की भी समीक्षा की गई। सभी अधिकारियों को कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र शीघ्र भेजने के निर्देश भी दिए गए। डूंगरपुर में स्थापना दिवस के मौके पर वागड़ महोत्सव के दूसरे दिन रंगारंग आयोजन हुए। लक्ष्मण मैदान में सितोलिया, रस्साकशी, नींबू रेस जैसी पारंपरिक प्रतियोगिताओं में ग्रामीणों और विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग भी लिया। शाम को सांस्कृतिक संध्या में राजस्थान के साथ साथ गुजरात के कलाकारों ने लोक नृत्यों की मनमोहक प्रस्तुतियां दी। भवई, घूमर, चरी और कालबेलिया नृत्य ने दर्शकों को झूमने पर मजबूर किया। शहरवासियों और जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। देव सोमनाथ मंदिर परिसर में भी लोक गायन के कार्यक्रम हुए, जिससे पूरा शहर लोक रंग में रंग गया। सवाई माधोपुर विधायक और प्रदेश के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने अपना 74वें जन्मदिन पर सादगी से संतों का आशीर्वाद लिया। वे राधा कृष्ण गौशाला में चल रही श्रीमद् भागवत कथा के समापन पर पहुंचे, जहां उन्होंने कथा को सिर पर रखकर पूर्ण आहुति में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने गौशाला भवन निर्माण के लिए 25 लाख रुपए जुटाने की घोषणा की। किरोड़ी मीणा ने मंच से जयपुर हादसे में मृतकों के प्रति शोक व्यक्त करते हुए कहा कि आज उत्सव का दिन नहीं है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि जन्मदिन पर फिजूल खर्ची के बजाय गौ सेवा और धर्म कार्य करनी चाहिए। किरोड़ी मीणा ने यह भी कहा कि सनातन धर्म मजबूत होगा तो ही देश मजबूत होगा। सवाई माधोपुर के रामद्वारा क्षेत्र में वन विभाग ने आज अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई की। विभाग की टीम ने करीब 10 भूखंडों से अस्थायी बाड़े तोड़े, जिस पर स्थानीय लोगों ने जमकर विरोध किया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि उन्हें बिना नोटिस दिए बरसों पुराने पशु बाड़ों को तोड़ा गया। वहीं विरोध करने पर वनकर्मियों ने बल प्रयोग भी किया। उधर रणथंभौर टाइगर रिजर्व के रेंजर अश्विनी प्रताप सिंह ने बताया कि अतिक्रमण वन भूमि पर था, जहां सुरक्षा दीवार बननी प्रस्तावित है। विभाग ने पहले ही लोगों को 15 दिन का समय दिया था, बावजूद इसके अतिक्रमण नहीं हटाया गया। इन्हें बनाया बाड़ो है मर्दनी खत्म हो गई। अच्छा 30 साल हो गए बाड़ा को अलिन अलवर को जगह ईंट उनको बट्टो है ना, उन्होंने हमको जगह बताई अलवर ने मुसलमान का ने अब वकील का मुंशी का कौन हो भगवान के याद माँ पता को नहीं, माँ आदमी को याद, मारा आदमी तो खत्म हो गया। फिर माँ का ना 4-5 बाड़ान का कागज भाई गयो लारा कोर्ट में, और फिर 4-5 बाड़ान का हमारा बदे गयो कागज। सावटाड़ा को, सोना को, काना को, छिंगिया को, ये पूरा बाड़ान को ये इनको कोई फिर पास जाओ है नोर काटी थमने तो फिर ये घर चोनी गयो ना भाई, और को बाड़ो चोनी गयो ना गाड़ी के छातिया गाड़ी को बाड़ो गोबर थफरियो जे नहीं ले लेता था को है कोई बात को नहीं, वो बात के हम कहाँ का भाई मत लो ले लो, पर ये तरसी का भाई थोड़ा सा डोडा काट देता है, ये सांसर पड़ियो रहता जाके जाए बस, और कोई बात नहीं। हमारे में गेहूं न करा तो पता जाम लगाया जिन्होंने लाठीचार्ज कर दी पुलिस का ने, जिसमें किसी के साथ कोई मारपीट हो हाँ गया? मारपीट कर दी, 2-3-4 जनान की कर दी। कोई तोड़ना करना तोड़ना करता ये तोड़ गया पूरी हमारी गाय भैंसा खंबाना कहीं भी, हाँ कोई भी को ना बाड़ा नोटिस देता ना हम भी भरतपुर के सेवर कस्बे में नगर निगम की लापरवाही से परेशान लोगों ने आखिरकार सड़क पर उतरने का फैसला किया। वार्ड 9 और 10 के सैकड़ों महिला पुरुषों ने नगर निगम के खिलाफ अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। लोगों ने बताया कि गंदा पानी गलियों में भरा है और सड़कों की हालत खस्ताहाल है। अमृत योजना के तहत स्वीकृत पाइपलाइन और लाइटें सालों से अधूरी रही हैं। लोगों का कहना यह भी है कि पीने का पानी भी दूषित आ रहा, जिससे बीमारी का खतरा बढ़ रहा। चेतावनी दी गई कि जब तक सुधार नहीं होता तब तक धरना जारी रहेगा। डींग के पूछरी का लोठा में गिरिराज पर्वत की तलहटी आज भक्ति और आस्था की रोशनी से नहा उठी। महंत विजय बाबा के सानिध्य में अप्सरा कुंज, नवल कुंज और मुकुट मुखार बिंद पर दीपदान हुआ। हजारों दीपकों की लौ से पूरा मार्ग जगमगाने लगा। श्रद्धालुओं ने तिल के तेल से दीप जलाकर ठाकुर जी के चरणों में आराधना की। महंत विजय बाबा ने बताया कि अप्सरा कुंज वही स्थान है जहां इंद्रदेव ने ठाकुर जी से क्षमा मांगी थी। उन्होंने ये भी कहा कि दीपक अंधकार को दूर कर ज्ञान का प्रतीक बनता है। इस दौरान भक्तों की भीड़ ने भक्ति में एकता और श्रद्धा का अद्भुत संदेश भी दिया। हनुमानगढ़ जिले के 2 युवकों ने हनुमानगढ़ जंक्शन के एक एजेंट पर विदेश भेजने के नाम पर लाखों रुपए ठगने का आरोप लगाया। दोनों युवकों ने कहा कि एजेंट अनुराग शर्मा ने फर्जी डॉक्यूमेंट लगाकर उनके नाम से लोन भी उठाया। एक युवक ने 23 लाख और दूसरे ने 29 लाख रुपए ठग लिए गए। एयरपोर्ट पर पहुंचने पर उन्हें वीजा फर्जी निकला। दोनों ने पुलिस अधीक्षक से मिलकर एजेंट के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग भी की। मेरे टीचर रह चुके हैं अनुराग शर्मा। अनुराग शर्मा ने मुझे कहा कि मैं तुझे बाहर भेज दूंगा यूके में, आप स्टडी बेस पर चले जाओ। मेरे पास रुपए नहीं थे,
वो बोल रहे थे कि मैं आपका कस्टडी लोन करवा दूंगा, और मैंने हाँ कर दी। तो उसने फेक डॉक्यूमेंट लगाकर, फर्जी दस्तावेज लगाकर उसने लोन करवाया पहले, और फिर ये नकली वीजा देकर हमें गुमराह किया। और जिसने लोन किया था उसने 5.5 लाख की ठगी मारी, जिसको अनुराग शर्मा ने 18.5-19 लाख पे जेलेगा, और अब हमें ये मिल नहीं रहे। बूंदी के माहेश्वरी चिल्ड्रन हॉस्पिटल में 6 माह की बच्ची को गलत इंजेक्शन लगाए जाने का मामला सामने आया। 100 mg की जगह 250 mg का इंजेक्शन लगा दिया गया, जिससे बच्ची की हालत गंभीर हो गई। परिजनों ने अस्पताल में हंगामा किया और स्टाफ की लापरवाही का आरोप भी लगाया। संचालक डॉक्टर वीएन माहेश्वरी ने गलती स्वीकारते हुए जांच के आदेश दिए। फिलहाल बच्ची की हालत नाजुक बनी हुई है। टोंक में जयपुर कोटा नेशनल हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी और करीब 10 फीट तक युवक को घसीटता चला गया। राहगीरों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सदर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल युवकों को सआदत अस्पताल पहुंचा। ट्रक को जब्त कर लिया गया और मामले की जांच शुरू कर दी गई। टोंक में एसडीआरएफ टीम को रेस्क्यू अभियान में बड़ी सफलता मिली। बनास नदी में नहाते समय बहा युवक तीसरे दिन मृत अवस्था में मिला। अमीनपुरा रपटा से युवक का शव बरामद हुआ, जिसकी पहचान थली गांव के राकेश के रूप में हुई। बताया गया कि वे देवत माता मंदिर के पास नहाते समय बह गया था। शव को पुलिस को सुपुर्द कर जांच शुरू कर दी गई। टोंक जिले के बिसलपुर बांध से लगातार पानी की निकासी की जा रही। गेट नंबर 11 को 2 मीटर तक खोला गया, जिससे 12,000 क्यूसेक पानी बनास नदी में छोड़ा जा रहा। त्रिवेणी से 2.90 मीटर के उफान पर पानी की आवक जारी है। फिलहाल जलस्तर 315.50 आरएल पर स्थिर है। पूर्व भराव क्षमता से अतिरिक्त पानी की निकासी जारी है। जयपुर की लोहा मंडी में भीषण सड़क हादसे में टोंक जिले के नेवाई के 2 युवकों की मौत हो गई। मृतक मुरली और सुरेश शादी समारोह में काम खत्म कर घर लौट रहे थे। रास्ते में चाय की थैली पर रुके, तभी बेकाबू डंपर ने दोनों को कुचल दिया। हादसे में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। शव गांव पहुंचने पर मातम छा गया और गमगीन माहौल में अंतिम संस्कार किया गया। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए पीके टाइम्स के साथ, क्योंकि ये है राजस्थान की असली आवाज। नमस्कार। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।